सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेश जोशी निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के साथ हम प्रसन्न कैसे रहें। पहली वीडियो मैंने डाली थी आप सभी के सम्मुख कि उचित सलाहकार, जीवन में एक उचित सलाहकार रहने चाहिए, आप सभी ने देखी होगी। और उसके पश्चात हमने लक्ष्य पे बात करी थी कि लक्ष्य कैसे साधेंगे और लक्ष्य जीवन में क्यों होना चाहिए। और उसकी अगली वीडियो पर लक्ष्य साधने पर ही हमने चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे अपने जीवन के लक्ष्य पर आने वाली समस्याओं पर, ताकि हम लक्ष्य देखने के पश्चात, लक्ष्य चुनने के पश्चात हम दूर ना भागें और निरंतर अपने कार्य पर, अपने पथ पर निरंतर चलते रहें। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे टॉपिक पे बात करता हूँ कि हम लक्ष्य जो हमारा होता है, प्रति व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस संसार में जिसने जन्म लिया है, उस ईश्वर की कृपा से हम सभी को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। हम सभी अपने जीवन पर जिस लक्ष्य, चाहे हमारा छोटे से छोटा लक्ष्य हो, चाहे बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, और भी अभी इसके कई पार्ट अभी और आएंगे लक्ष्य के। आज का जो पार्ट है कि लक्ष्य में आने वाली समस्याओं पर हम कैसे अपना ध्यान केंद्रित करें, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम सभी के जीवन में चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, तो सभी के जीवन में लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य में परेशानियां भी आती हैं। जब व्यक्ति को पता है कि मैंने ये लक्ष्य चुन लिया, या मुझे यह ऑफिसर बनना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, या मुझे पुलिस विभाग में जाना है, या मुझे उधर जाना है, या मुझे उधर जाना है, कई सारे जीवन में उसके लक्ष्य होते हैं। हर प्रति व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। तो जब हमने लक्ष्य चुन लिया तो उसके पश्चात उसमें आने वाली परेशानियां क्यों होती हैं, इस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं साथियों। और इसी से हमारा मन अप्रसन्न होता है। इस अप्रसन्न मन को हमारी कोशिश है कि मैं अपने द्वारा आपके इस अप्रसन्न मन को प्रफुल्लित, खुशनुमा बना सकूं, ताकि आप अपने लक्ष्य को कम से कम समय में निरंतर, बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी नए कोई दबाव के, आप उस लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। साथियों, जब भी हम छोटे से छोटा, मान लीजिए आज अगर हम एक पेंसिल की बात करते हैं, तो जैसे एक टारगेट तो रखना पड़ेगा, और जब आप टारगेट रखोगे या कोई भी व्यक्ति टारगेट रखेगा तो तभी अपने जीवन में वह सफलता भी हासिल कर सकता है। और उस टारगेट को जब पूरा करता है तो दो भाग होते हैं साथियों, कि एक टारगेट से पहले, मान लीजिए एक पेंसिल हमारे पास नहीं है और या एक पेन नहीं है। पेन का मतलब 5 रुपये से नहीं, अगर हम 50 रुपये की पेन के लिए कहते हैं कि आज या एक हफ्ते में, जब भी हमें ये महसूस होता है कि हम इसको पूरा कर लेंगे, एक मन भी तो करता है कि हम इसको पूरा कर लेंगे। मान लीजिए कि एक 50 रुपये का पेन है या एक 100 रुपये का पेन है, तो अगर हमने 100 रुपये पेन पाने का लक्ष्य बनाया है, तो हमें 100 रुपये का पेन पाने के पश्चात जो खुशी प्राप्त होती है, वो खुशी अधूरे लक्ष्य वाले को कभी प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति अधूरे मन से लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करते, और उसी प्रकार से जब उनका मन वहाँ से भटक जाता है, क्योंकि निरंतर ही हम सभी के मन में हजारों विचार आते हैं, और उसमें से, जबकि उन हजारों विचारों में से हमने एक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, एक धुरी पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, एक दिशा पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। एक आंखें इतनी ओर घूमती हैं, जबकि हम जब किसी भी जगह पर चलते हैं तो हमें उस जगह को, उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। नहीं तो दिशाएं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कितने 4 दिशाएं हैं, तो हम किधर ही जा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि अगर हम किधर भी चले जाएं तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। तो साथियों,
कि जब भी हम अपना लक्ष्य बना रहे हैं उस पे जो परेशानी आ रही है वो परेशानी इसीलिए आती है कि हमारा मन भटकता है, और उस जगह पर जब हमारा मन भटकाव होता है वहाँ पर जब हम अपना मन लगाते हैं पुनः उसी कार्य पे, और मन क्यों भटकता है, जैसे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, स्कूल से आने के पश्चात क्या है उसमें निरंतरता। आप अपने जीवन में पेन और कलम लेकर के लिख लीजिए, मेरी एक बात नोट कर लीजिए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में निरंतरता ला करके और अनुशासन से जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वो व्यक्ति ना तो जीवन में सफल होगा और निरंतर परेशान होगा। मेरी एक बात आप नोट करके रख लीजिए, और उसके पश्चात आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। यह वो पंक्ति है, इस पंक्ति में बताने से पहले पुनः आप सभी से कहूँगा कि अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, और आप अधिक से अधिक कोशिश करिएगा कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियों में जो भी दिक्कतें समस्याएं हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और उसके पश्चात हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आप सभी के लिए आपका दिन शुभ हो। और अंतिम पंक्ति, जिस पंक्ति की बात मैं कह रहा था उस पंक्ति को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने जीवन में सिर्फ एक लाइन कि जो काम आपको जिस समय दिया जा रहा है और आपको महसूस होता है कि जिस प्रकार से अगर हमने चाय बना ली, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमने चाय बना ली और चाय बनाने के पश्चात कि आपको पता है कि इस चाय के बर्तन अभी धुल जाने चाहिए, तो वहीं पर से वो अनुशासन आपके जीवन में आना चाहिए। तो आप वायदा करिए कि हम नियमित रूप से अपने समय की प्रतिबद्धता को समझते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए इस ये वाली पंक्ति जो मैंने बताई कि जिस प्रकार से हमने चाय बनाई, चाय बनाने के पश्चात अपने बर्तनों को तुरंत धो दिया, वैसे ही स्कूल से बच्चे आए, बच्चे आने के पश्चात उनके कपड़े वगैरह खोलने के पश्चात, खाना पीना खाने के पश्चात उनके होमवर्क पर जो कोई भी माता पिता या जो कोई भी भाई बंधु निरंतर उस पर काम करते हैं, उनका बच्चा निरंतर आगे भविष्य में एक लंबी रेस, एक लंबे लक्ष्य, एक बड़े लक्ष्य की ओर जाता है। पुनः अगली वीडियो मिलेंगे। सभी का धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।